नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जैसे टॉपिक हैगा सी सेक्शन डिलीवरी के नुकसान। तो सी सेक्शन डिलीवरी के नुकसान के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं कुछ बताना चाह रही थी आप लोगों से, मतलब आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी इस बारे में कि सी सेक्शन डिलीवरी में हमें क्या प्रॉब्लम होती है और क्या नहीं होती है। तो जैसे कि मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, जो मेरा बेटा हुआ है वो ऑपरेशन से हुआ है। तो ऑपरेशन होने के नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हमारा बॉडी नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के द्वारा जो हमारा बच्चा होता है उसमें हमें नुकसान तो काफ़ी होते ही हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारा शरीर एक खुलता है अंदर से, पूरी सारी हमारी कितनी लेयर कटती है हमारी पेट की। तो उससे हमें नुकसान तो है ही, कमा के काफ़ी दिनों के लिए हम बिल्कुल ही दूसरे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि किसी काम के लिए करने के लिए। और नॉर्मल डिलीवरी में हमें ये फ़ायदा होता है कि थोड़े दिनों बाद हम अपना काम खुद कर सकते हैं, और जबकि ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता, आप दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है काम करने के लिए। तो जैसे ही मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो जैसे मेरा बेटा हुआ सी सेक्शन डिलीवरी से, तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। कुछ 9वां महीना जैसे मेरे स्टार्ट हुआ तो मैं मम्मी के घर चली गई थी। वहाँ से ही मेरी डिलीवरी हुई थी। ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने भी मुझे सलाह दी थी कि जैसे 30+ होने के बाद डॉक्टर हमेशा आपको सलाह देते हैं कि आपका ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ईजी रहेगा। उनके लिए भी ईजी रहता है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, ईजीली ऑपरेशन हो जाता है। तो उनके पैसे भी बनते हैं, जिस तरह से ऑपरेशन का खर्चा ज़्यादा होता है, नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा हमेशा कम होता है। तो जैसे मेरी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद मैं अपनी मम्मी के घर ही रही 40 दिन तक। काफ़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, मतलब गर्मियों के दिनों में मेरा बेटा हुआ था, जैसे जुलाई में। तो गर्मियों का सीज़न था, जैसे सब मुझे कहते थे कि ढक के रखो, पंखा ना चलाओ, शरीर में हवा लग जाएगी। मगर उस समय जो हमारा शरीर होता है, उस समय हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम होगी या हो रही है। हमें इस तरह की एक ऑपरेशन का ही जो हमारा दर्द होता है वही होता है। बाकी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम से हमें कुछ महसूस नहीं देती कि हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इस टाइप की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयाँ भी चलती ही रहती हैं। तो 40 दिन तक जब मैंने जो वहीं पर ही रेस्ट किया, उसके बाद मतलब मम्मी के घर पे तो मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ मुझे 40 दिन तक मुझे अपना खाना बनाए मिल रहा था, हर चीज़ टाइम टू टाइम मिल रही थी, मेरे बच्चे की भी केयर अच्छे से हो रही थी। मगर जब 40 दिन के बाद मैं अपने घर पर आई हूँ, मतलब मैं यहाँ पर जैसे मैं अकेले ही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ पे मेरे मतलब ससुराल की तरफ से तो कोई नहीं है मेरे साथ, तो मुझे अकेले ही सब कुछ यहाँ पे हैंडल करना पड़ा। तो उस समय तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था इतना कि मतलब मेरी बॉडी में कुछ इफेक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन का सिर्फ एक दर्द था मुझे, जो मुझे रहता था, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, नीचे नहीं बैठ पाती थी, कुर्सी पर ही बैठना पड़ता था। सब मुझे ठंडे पानी में काम करने के लिए भी मना करते थे, मगर कोई ना होने के कारण मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। पानी भी मैंने, कपड़े वगैरह भी धुलने पड़ते थे, बर्तन वगैरह धुलने हैं, तो सारा काम, नहाना तो चलो मैंने अवॉइड कर दिया था कि नहा मैं डेली नहीं रही थी, क्योंकि अकेले बच्चों को संभालना और सारा घर का काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो मगर मैंने बाकी सारे काम घर पर ही किए। मगर कुछ टाइम बाद मुझे इतना, मतलब मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे, मतलब मेरे पूरे शरीर में दर्द रहने लग गया। पूरे शरीर मेरा पेन करता था, हाथ में दर्द, कलाई में दर्द रहता था, झाड़ू नहीं लगा पाती थी, सर में दर्द रहने लग गया था कि सर में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरी आईसाइट वीक हो रही है, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे सर का दर्द जाता ही नहीं था। कमर में दर्द रहता था, सुबह सुबह जब मैं उठती थी मैं सीधी भी खड़ी नहीं हो पाती थी। अपने बच्चे को गोद में लेके सीधा खड़ा होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था। और उसी टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पर ही वो आपके थाइस में इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आपको दर्द ना हो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो एक पेट में गोला सा घूमता है उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वो इंजेक्शन लगाते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस ना हो। उस टाइम तो वो दर्द महसूस नहीं होता हुआ मुझे, मगर मेरे बाद में मुझे क्या हुआ, उतना एरिया मेरा जो थाइस का था वो सुन हो गया बिल्कुल। उस सुन होने से मतलब मेरे को कोई चीज़ महसूस नहीं देती थी। जब भी मगर मैं खड़ी होने में, मुझे ज़्यादातर मैं अगर पैरों के ऊपर खड़ी हो गई तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, कमर में दर्द रहता ही था, मतलब मेरी पूरी बॉडी पेन करती थी। कमज़ोर में इतनी ज़्यादा हो गई थी, लोग ऑपरेशन के बाद कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, मगर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ये मेरे को साइड इफ़ेक्ट हुए थे अपना ऑपरेशन करवाने के। ऑपरेशन करवाना तो एक ठीक है, आपने ऑपरेशन करा लिया, मगर आप ऑपरेशन के साथ अपने आप को अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको जो बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना है तो नहीं करना है, पानी में हाथ नहीं डालना है तो नहीं पानी के काम ज़्यादा नहीं करना है, जितना हो सके अपने शरीर को रेस्ट देना है। ऑपरेशन तो हुआ है, मगर अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो दिन प्रतिदिन आपका शरीर पूरा खराब होता ही जाएगा। ऐसा लगने लगता है टाइम से पहले ही हमारा बुढ़ापा आ गया, क्योंकि हमेशा बॉडी पेन ही करती रहती थी। जब भी हस्बैंड को बोलो तो उनको भी लगता था हर समय इसके दर्द ही रहता है, दर्द ही रहता है। मगर हम क्या करें, क्या करती मैं, उस दर्द को दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, कहते हैं दर्द की दवाई भी शरीर को नुकसान
नुकसान देती है, तो मैं दवाइयाँ भी नहीं खाती थी। फिर मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर ने हर्बल लाइफ ज्वाइन करी हुई है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप हर्बल लाइफ को ज्वाइन करो, उसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करके देखना, शायद आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन करी, उनका क्लब अटेंड किया करती थी। उसमें मुझे सब कुछ सिखाया गया कि आपको पानी कैसे पीना है, क्या अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी है, और योगा योगा ऐड करना है, सब कुछ आपको करना है। तो मैंने भी क्या, जैसे ज्वाइन किया, जैसे जैसे मुझे बताया गया वैसे वैसे मैंने फॉलो किया। उस समय मगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा बेटा ऑपरेशन से हो रखा था, तो ऑपरेशन वाले केस में एक्सरसाइज हमारे को इतनी अलाउड नहीं करती, क्योंकि पूरे शरीर पर खिंचाव बनता है। तो फिर मैंने 1 साल बाद, मतलब मैंने वैसे तो कंटिन्यू रखा, उन्होंने जो भी जैसा मुझे डाइट प्लान दिया था वैसे मैंने खाया, तो मेरी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ गया। उसके बाद मैंने वो क्लब छोड़ दिया। जब मेरी बॉडी सही हुई तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया, मेरी बॉडी फिर पहले तरह से, मेरी बॉडी में पेन होने लग गया, और मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने लगी। शरीर में पेन तो होता ही था, भूख नहीं लगती थी ठीक से, खाना भी नहीं खाया जाता था। तो फिर मैंने, पहले जैसे मैं योगा एक्सरसाइज नहीं करती थी, उसके बाद मैंने जब अपनी लाइफ में योगा को ऐड किया, जब से मैंने योगा ऐड किया तब से मुझे इस प्रकार का धीरे धीरे सारा दर्द मेरा गायब हो गया। तो मेरे को अब किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, क्योंकि मैं डेली अपना, मैंने रूटीन बनाया हुआ है, मैं डेली योगी एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे कि मैं सुबह डेली 6 बजे योगा करती हूँ। तो पहले तो मैं अकेले ही किया करती थी, फिर मैंने सोचा कि जब मैं अकेले करती हूँ, क्यों ना मैं लाइव आके योगा करूँ, क्योंकि अगर आप योगा की क्लासेस अटेंड करते हैं, उसकी कम से कम 1000 से 1500 फीस होती है। अगर योगा क्लास आप ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो उसकी इतनी फ़ीस है। योगा क्लास आप अटेंड करते हैं तो उसकी आपकी, मैंने बताया कि फ़ीस होती है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैंने जैसे योगा सीखा है सब कुछ, तो मैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे साथ योगा कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 6 बजे। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि ऑपरेशन के जो हमें नुकसान होते हैं, तो ऑपरेशन के यही नुकसान होते हैं कि हमारे हमेशा दर्द वगैरह रहता है, पेनफुल रहता है हमारा शरीर। तो उसको हमें ठीक करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल चेंज, तो आप नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर अपने शरीर का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो दोनों केसेस में आपको ये प्रॉब्लम होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी कराएं आप, चाहे आप सी सेक्शन डिलीवरी कराएंगे। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं रखेंगे, अपने को अपने लिए टाइम नहीं देंगे, तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा ही होगा। आपके शरीर में अनेक बीमारियां जुड़ जाएंगी, और बीमारियां शरीर से निकलती नहीं है, एक के बाद एक आनी ही शुरू हो जाती हैं। दवाइयों का सेवन आपके शरीर में ज़्यादा करने लग जाएंगे। दवाइयों का सेवन करने से आपको दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं, दवाइयाँ शरीर को अंदर से और नुकसान पहुँचाती हैं। हमारी शरीर अनेक बीमारियों से घिर जाता है। तो इसलिए आपको दवाइयों को सेवन ना करें, अपनी लाइफस्टाइल को ही सिर्फ आपको चेंज करना है और कुछ नहीं। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और डाइट अच्छी रखनी है, डेली फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं, और खाना आपको घर का खाना है हमेशा, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, ऑयल जितना हो सके कम से कम यूज़ करना है। तो इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, जो मैंने अपनी जितने ही मैंने दुख तकलीफ़ें अपनी झेली हैं, जितना मैंने दर्द महसूस किया है, जितना अपने शरीर को मैंने नुकसान दिया है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई सी भी डिलीवरी में इतना नुकसान नहीं होता। ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे आप, अगर अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे आप, तो बॉडी आपकी एकदम फिट रहेगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और हमेशा खुश रहें, और वही काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है हमेशा। जैसे कुछ लोगों को गाने सुनने का शौक़ होता है, गाने सुनिए, और डांस करने का शौक़ है, बाहर घूमने जाने का शौक़ है, तो इस टाइप की जिसमें आपका मन लगता है उसमें खुश रहिए। और खुश रहने से हंसिए और हंसाइए, और हंसने हंसाने से आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप घर के काम ही काम में, तो अगर आप घर का काम, हर लेडीज़ के पास काम इतना ज़्यादा है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो अपने लिए आपको टाइम निकालना है, अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आपकी फैमिली भी आपकी तरह हेल्थी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे मेरा सहयोग करने के लिए, मुझे मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कैसा आप डाइट को आप लेना चाहते हैं,
किस तरह का डाइट हम देते हैं, जैसा मैं लेती हूँ उस तरह का आप कुछ चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए ये हर किसी को नहीं मालूम होता कि हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना चाहिए, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इसकी डिटेल में वीडियो बनाई थी पानी के बारे में, मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं मेरी वीडियो को जाकर कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला न्यूट्रिशन का काम तो हमारा पानी ही करता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आधी बीमारियां तो हमारी ख़त्म ही हो जाती है। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी तो पीना चाहिए। कुछ लोग सर्दी में पानी नहीं पीते, सर्दी में भी पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करें, ठंडा पानी नहीं पीना है फ्रिज का, नॉर्मल पानी पियेंगे। नॉर्मल ठंडे पानी से नुकसान ही है हमारे शरीर को, इसलिए हमेशा नॉर्मल पानी पिए, बैठ कर पानी पिए, सिप सिप करके पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।